लास्ट वीडियो में अपने घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को पृथक्करण की विधियां पढ़ी थी। तो आज अपने स्टार्ट और उससे पहले उसके बाद में अपने भौतिक व रासायनिक परिवर्तन पढ़े, किसे कहते हैं। आज अपने जो शुद्ध पदार्थ हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो कुछ क्वेश्चन थे जिनके आपके आंसर नोट्स में आपको मिल जाएंगे कुछ के, और कुछ आंसर मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर बता देती हूँ। जैसे आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, उससे पहले क्वेश्चन दिए थे पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो आपस में घुलनशील है, इसके मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे। तो इसके मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि थी, प्रभाजी स्तंभासवन विधि थी, उसके द्वारा इनको पृथक कर सकेंगे। तो वो आपने विधि इसमें लिखनी है जो अभी क्वेश्चन बोला गया है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम लिखने आपको। सिर्फ दही से मक्खन को पृथक करना, तो इसका नाम लिखना आप अपकेंद्रण विधि, अपकेंद्रण विधि। समुद्री जल से नमक को पृथक करना, तो ये क्रिस्टलीकरण विधि है, ये अपने पहले पढ़ चुके हैं। नाम आपने लिखना है क्रिस्टलीकरण विधि। नमक से कपूर को अलग करना, ये ऊर्ध्वपातन विधि है। फिर क्रिस्टलीकरण विधि किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है। तो क्रिस्टलीकरण विधि में अभी अपने बताया समुद्री जल से नमक है, इसको शुद्ध किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण विधि के बारे में आपको मैंने लिखवा रखा है, वो इसका आंसर लिखना। फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन थे भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के नाम लिखने, किसमें क्या हो रहा है और किसमें कौन सा परिवर्तन है। पेड़ों का काटना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि काट दिया तो इससे कोई नई वस्तु नहीं बनी है, सिर्फ उनकी क्या आकार में चेंज हुआ है, ये भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, पिघलना मक्खन का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग लग गया तो उसमें क्या नया पदार्थ क्या बन रहा है, नया पदार्थ उसमें जो एक तो परत नष्ट हो जाएगी, जो ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या पदार्थ के रासायनिक गुण भी बदल गए, भौतिक गुण बदले और उसके साथ रासायनिक गुण भी बदले। तो पेड़ों का काटना जो सोच रहे होंगे कि ये रासायनिक परिवर्तन है, तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि पेड़ों को काटने से उनके रासायनिक गुण नहीं बदलते, कोई नया पदार्थ नहीं बना है, सिर्फ उसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है। पेड़ काट दिया और लकड़ी सूख गई, उसमें कोई नए पदार्थ नहीं बने हैं। जल का उबलकर वाष्प बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित हो जाना, तब अगर विद्युत धारा प्रवाहित करके आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर दोगे तो ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें वाष्प नहीं बनी, इनको तो अपघटित कर दिया, गैसों को ही पृथक कर दिया, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि नमक घुला है उसे अपने वाष्पन विधि से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, तो कोई नया पदार्थ नहीं बना, पदार्थ के भौतिक गुणों में ही चेंज हुआ, रासायनिक गुण नहीं बदले। फलों से सलाद बनाना, फलों से सलाद, फलों को काटते हैं तो कुछ फलों में रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि वो क्या बाहर से ऑक्सीजन से क्रिया करके, जैसे आप सेब को काटते हो तो सेब में भूरे रंग की परत बन जाती है, वो क्यों बनती है, क्योंकि जब सेब में जो अम्ल पाया जाता है वो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन होती है, उससे क्रिया करके आयरन बना देता है। तो कुछ में तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं क्या फलों के काटने में। फिर आगे क्वेश्चन है लकड़ी और कागज का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने के बाद में नए पदार्थ राख और ऑक्सीजन बन जाते हैं और रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। फिर आगे अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर, अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके मैंने आंसर बताए। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं कि शुद्ध पदार्थों के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले नोट करेंगे शुद्ध पदार्थों के प्रकार।
तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों के दो प्रकार हैं, एक नंबर तत्व और दो नंबर यौगिक। तो पदार्थों के कितने दो प्रकार हैं, तत्व और यौगिक। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे तत्व। क्या होते हैं तत्व? तत्व शब्द को दिया किसने था? रॉबर्ट बॉयल ने तत्व शब्द को दिया तथा एंटोनी लोरेट लवोइजिए ने क्या इसकी परिभाषा दी थी। ये ध्यान रखना, रॉबर्ट बॉयल ने इस शब्द को दिया था और एंटोनी लोरेट लवोइजिए ने इसकी परिभाषा दी थी। तो इसके अनुसार तत्व की क्या परिभाषा है? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो तत्व क्या है? वह पदार्थ है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो तत्व कहलाते हैं। अब तत्व है, इसके आगे और प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? धातु, अधातु और उपधातु। तो तत्वों के तीन प्रकार हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं धातुओं के गुण। धातुएं कौन कौन सी होती हैं? तत्व जिन्हें अपने धातु कहते हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो जो चमकीली होती हैं, पहला गुण तो जो भी धातु होगी वो कैसे भी चमकीली होगी, या फिर चांदी के समान चमकीली और सफेद, या सोना है जैसे उसके समान चमकीली और पीले रंग की होती है। तो ये धातुओं का पहला गुण है। फिर अगला गुण, धातुएं जो भी होती हैं ये ताप और विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक मतलब इसमें करंट फ्लो हो सकता है। तो जैसे आपने लोहे की छड़ या तांबे की है उसमें करंट को फ्लो करते हो तो धारा प्रवाहित होती है। तो मतलब जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। फिर अगला इसका गुण है ये तन्य होती हैं। तन्य मतलब जिसे खींचकर तार के रूप में बदला जा सके। तो तन्य किसे कहते हैं? जिसे खींचकर तार के रूप में बदलना। तार में बदलना क्या कहलाता है? तन्य। फिर अगला गुण है धातुओं का, ये आघातवर्ती होती हैं। आघातवर्ती है मतलब धातु के ऊपर जब आप प्रहार करते हो, उसे पीटते हो, तो धातु की परत है वो बढ़ जाती है, यानी एक चद्दर के रूप में, पतली परत के रूप में वृद्धि करती है, इसलिए इसे आघातवर्ती बोला जाता है। फिर धातुएं प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, मतलब आप धातु पर चोट या प्रहार करते हो तो धातु से क्या ध्वनि सुनाई देती है। तो ये धातुओं का प्रतिध्वनिपूर्ण भी गुण है। तो धातुओं के गुण कौन कौन से अपने पढ़े? धातुएं चमकीली होती है, सफेद या पीले रंग की चमकीली, ये ताप और विद्युत की सुचालक, ये तन्य होती है मतलब तार रूप में बदला जा सकता है, आघात होते हैं मतलब प्रहार करके इनको पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, प्रतिध्वनिपूर्ण मतलब इन पर आघात करते हैं तो अपने को ध्वनि सुनाई देती है। ये है धातुओं के गुण। फिर आगे अपने पढ़ते हैं अधातुओं के कौन से गुण हैं। तो अधातुओं के गुण नोट करेंगे भी। फिर आगे है अधातुओं के गुण। तो अधातुओं के गुण क्या होते हैं? ये कैसे भी रंग की अलग अलग हो सकती हैं। ये ताप व विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी धातुएं तो सुचालक मतलब करंट उसमें फ्लो होता है, करंट आता है, लेकिन इनमें क्या अधातु में करंट नहीं प्रवाहित होता है। ये कैसी चमकीली नहीं होती, तन्य नहीं होती, मतलब इन्हें तार के रूप में नहीं बदला जा सकता, आघात करते नहीं होता, आघात करने पर ये बढ़ती नहीं बल्कि टूट जाती हैं। ये कैसी होती है? भंगुर प्रकृति की होती हैं, भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब आघात करने पर टूट जाना। तो ये अधातुओं के गुण थे। फिर है उपधातु। उपधातु मतलब जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण हो उसे उपधातु कहते हैं। अब अपने जो धातु, अधातु, उपधातु हैं इनमें कुछ तत्व हैं, उनके उदाहरण देखते हैं। कौन कौन से तत्व धातु हैं, कौन से अधातु
चांदी को सिल्वर भी बोला जाता है और यह एक धातु है। फिर तांबा, तांबा भी धातु है, इसे कॉपर बोला जाता है और प्रतीक क्या है इसका Cu। लोहा, लोहे को अपने आयरन बोलते हैं, लेकिन इसका प्रतीक क्या होता है Fe, यानी फेरस भी बोलते हैं इसे। फिर सोडियम, सोडियम को Na प्रतीक से दर्शाया जाता है। ये तो धातुएं थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी धातुएं हैं, क्योंकि वर्तमान में तत्व टोटल कितने हैं, तत्वों की संख्या 118 है। तो उसमें से 92 धातुएं हैं, 92 धातुएं हैं और 20 है इसमें से अधातुएं। 92 धातुएं और 20 क्या है अधातुएं। और इसके अलावा जो बची 8 क्या है उपधातु की संख्या कितनी हुई है 112 हुई उपधातुएं 8 उपधातुएं। आपने सॉरी अभी इतने 2 कृत्रिम और तैयार किए गए, लेकिन वो धातु में गिने गए तो 6 उपधातुओं के प्रकार बताए गए। तो टोटल 118 तत्व हो गए। तो अब अधातुएं, अधातुओं के उदाहरण क्या, हाइड्रोजन इसे H2 से लिखते हैं, ऑक्सीजन O2, आयोडीन को I2 से लिखते हैं, कार्बन है कार्बन को C से, ब्रोमीन को Br से, क्लोरीन को Cn। आप हमेशा ये जानना जब भी तत्वों का प्रतीक लिखोगे तो प्रतीक लिखते समय क्या करेंगे, जो पहला अक्षर होता है उसे कैपिटल लिखेंगे। ये देखो मैंने सबने पहला जो इसका वर्ड है वो कैपिटल और उसका दूसरा स्मॉल लिखा। तो प्रतीक लिखते समय ये देखना फर्स्ट लेटर्स बड़ा और दूसरा स्मॉल में लिखा जाता है। ये देखो सभी में ऐसे थे अपने। तो क्लोरीन में C कैपिटल में और L स्मॉल में। फिर उपधातुएं, उपधातुओं की संख्या कितनी बताइए 6 होती है उपधातुएं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। इसके अलावा 2 धातुएं और है, उपधातुएं और हैं। तो ये सारे उनके उदाहरण दिए हैं। इसके अलावा बहुत से धातुओं के भी उदाहरण हैं, अधातुओं के भी उदाहरण हैं। तो ये अपने धातु है, धातु उपधातु के बारे में पढ़ा। फिर आगे अपने पढ़ते हैं यौगिक। यौगिक क्या होते हैं, इसके बाद में यौगिक। तो यौगिक किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, यानी तत्व आपस में मिलकर यौगिक बना देते हैं। जैसे जल, जल में कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मीथेन यौगिक है, इसमें कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोनों तत्व मिले हुए हैं, इनकी अनुपात अलग अलग है। नमक, इसमें सोडियम और क्लोरीन ये तत्व मिले हुए हैं, तो ये यौगिक बन गया। ये तो थे यौगिकों के उदाहरण। फिर अपने पहले पढ़ चुके मिश्रण। मिश्रण क्या था, जब 2 अलग अलग पदार्थों को मिला देते तो मिश्रण तैयार होता है। अब मिश्रण भी पदार्थों से मिलकर बना और यौगिक भी पदार्थों से, लेकिन इनमें अंतर क्या है वो देखेंगे। तो मिश्रण और यौगिक में अंतर नोट करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर, मिश्रण क्या है, तत्वों से भी मिलकर बन सकता है, यौगिकों से भी मिलकर बन सकता है। तो मिश्रण में देखो अपने कॉपर सल्फेट और जल इनको मिला दिया तो मिश्रण तैयार हो गया, कॉपर सल्फेट का और जल का घोल बन गया विलयन। लेकिन यौगिक किससे बनते हैं, सिर्फ तत्वों से क्रिया करने के बाद ही यौगिक बनते हैं। फिर सेकंड नंबर इसमें अंतर क्या है, मिश्रण का संगठन और परिवर्तनीय होता है। मिश्रण के अपने संगठन को परिवर्तित कर सकते हैं, ठोस द्रव गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन यौगिक है, यौगिक बन गया तो वो स्थायी होता है। जो मिश्रण है उसमें उपस्थित जो भी घटक होते हैं वह अपने घटकों के गुणों को दर्शाता है। लेकिन जो यौगिक है ये जब बन जाता है यौगिक तो ये पूरी तरह से नए गुण दर्शाता है, यानी भिन्न गुण होते हैं। तो नए पदार्थ तत्वों के गुणों को नहीं दर्शाएंगे, वो पूरी तरह
यौगिक को भौतिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता, इसके लिए रासायनिक विधियां या रासायनिक जो वैद्युत अपघट्य होते हैं उन्हीं से ही पृथक किया जा सकता है। तो ये मिश्रण और यौगिक में अंतर था। तो आज अपने इस लेसन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में अपने